नमस्कार। मैं आप लोगों के समक्ष फिर से छायावादी कवि निराला द्वारा रचित जागो फिर एक बार कविता लेकर प्रस्तुत हुआ। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कविता से जुड़ी हुई कुछ बातों को जान लेते हैं। जागो फिर एक बार कविता हिंदी के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है। निराला की यह कविता उनके राग विराग कविता संग्रह में संग्रहित है। इस कविता में उस समय का वर्णन है जब भारत अंग्रेजों के हाथों पराधीन था। इस कविता में कवि ने पराधीनता से निराश होकर भारतीय जन के लिए कुछ चिंतन किया है और सुप्त भारतीय जन को उनके गौरवमय अतीत की याद दिलाते हुए उन्हें जगाने का आह्वान किया है। कवि के अनुसार पराधीनता के उस युग में अनेक भारतीयों की अंतरात्मा सूख गई थी। वे आलस्य और कायरता आदि से ग्रस्त थे और स्वयं को कमजोर व दीनहीन मान चुके थे। वे चारों तरफ से निराश थे। जब सन 1921 में गांधी जी ने भारतवासियों को स्वतंत्रता के प्रति जागृत होने के लिए जागरण संघ फूका, ऐसे में कवि ने इस कविता की रचना कर भारतीयों के अंदर देश प्रेम की भावना जगाकर जोश भरने का प्रयत्न किया। गुरु गोविंद सिंह के ऐतिहासिक गौरव की ओर संकेत करते हुए निराला जी ने भारतवासियों की कायरता की निंदा करते हुए उनकी अंतरात्मा को जगाने का प्रयास किया है। इस कविता में कवि ने देश प्रेम की भावना को व्यक्त करते हुए यहाँ महापुरुषों का उदाहरण देकर भारतीयों को जाग जाने के लिए प्रेरित किया है। इस तरह यह कविता एक प्रेरक कविता बन जाती है जो देश प्रेम को भूल बैठे भारतीयों के मन में देश प्रेम की भावना जगाने के लिए रचित किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि निराला जी ने किस प्रकार से अपनी चेतना से, प्रगतिवादी चेतना से भारतवासियों के हृदय में स्वतंत्रता के प्रति मशाल जलाने की कोशिश की। एक छायावादी कवि होते हुए भी उन्होंने प्रगतिवाद को कभी नहीं छोड़ा। उनके रचनाओं से उनके प्रति प्रगतिवादी चेतना हमें साफ साफ देखने को मिलती है और उस चेतना का जीता जागता उदाहरण है जागो फिर एक बार कविता। तो आइए कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता में बहुत सारे नए शब्द आए हुए हैं जिनके अर्थों में आप लोगों के समक्ष रखूंगा। आप लोग ध्यान से सुने। यहां दिया हुआ अरुण, अरुण पंख, अर्थात अरुण का अर्थ होता है सूर्य। अरुण पंख अर्थात सूर्य का रंग है लाल, तो अरुण पंख का अर्थ हुआ लाल रंग, लाल रंग का पंख। तरुण किरण, तरुण का अर्थ होता है युवा, नया, यानी सुबह सवेरे की नई किरण, तरुण अर्थात युवा। अलियों, अलियों का अर्थ होता अली अर्थात भौरा, भौरा को यहाँ अली कहा
कहा गया है। कमल कोरकों, कमल तो आप जानते हैं पुष्प, कोरकों अर्थात कमल के पंखुड़ियों, कमल की पंखुड़ियां, कमल कोरकों अर्थात कमल की पंखुड़ियां। इसके बाद है अस्ताचल, जिस दिशा में सूर्य अस्त होता है उसे कहते हैं अस्ताचल। इसके बाद है रवि, रवि का अर्थ है सूर्य। इसके बाद शब्द आए शशि, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, चांद। इसके बाद है विभावरी, विभावरी, विभावरी का अर्थ होता है रात। इसके बाद है यामिनी गंधा, यामिनी गंधा अर्थात यामिनी गंधा का अर्थ होता है रात की रानी। एक पुष्प है जो रात को खिलता है, जिसे पुष्प को हम लोग रात की रानी भी कहते हैं। यहाँ यामिनी गंधा अर्थात रात की रानी जो पुष्प का नाम है। चकोर कोर, चकोर एक प्रकार की पक्षी है, पक्षी का नाम है चकोर, और कोर का अर्थ होता है आंखें। चकोर कोर अर्थात चकोर की आंखें। इसके बाद है चाव, चाव का अर्थ है अर्थात यहाँ पे इच्छा कर सकते हैं, उमंग कह सकते हैं। इसके बाद है शिशिर, शिशिर का अर्थ होता है शीतकाल, ठंडी का समय। इसके बाद है कुल, कुल का अर्थ है यहाँ वंश। इसके बाद शब्द आए हैं मद उर यौवन अभार, मद उर यौवन अभार, तो इसका अर्थ हुआ मस्ती में मन वाली जवानी की अधिकता। अर्थात मद मतलब क्या, मस्त, उर अर्थात हृदय, यौवन यानी जवानी, उभार अर्थात अधिकता, उभार होना। तो यहाँ मन और यौवन उभार का अर्थ हुआ मस्ती भरे मन वाली जवानी की अधिकता। इसके बाद शब्द है प्यूरब, प्यू एक प्रकार के पक्षी का नाम है, प्यू पक्षी है, और रब का अर्थात होता है शोर। तो प्यू रब का अर्थ हुआ यहाँ एक प्रकार के पक्षी का शोर। इसके बाद है विदग्धा, विदग्धा का अर्थ होता है दुखी। इसके बाद शब्द आए हैं चारु, चारु का अर्थ होता है सुंदर। इसके बाद शब्द है लघुतर, अर्थात लघु से लघुतर अर्थात सबसे छोटा, कम, कम से कमतर। इसके बाद शब्द आए हैं शयन शिथिल, शयन का अर्थ होता है सोने का कक्ष, और शिथिल का अर्थ होता है आलस, मंद। तो शयन शिथिल का अर्थ सोने से आलसी बनी हुई। इसके बाद शब्द है आतुर उर्वसन, आतुर उर्वसन, आतुर का अर्थ होता है उतावला, आतुर का अर्थ उतावला, उर का अर्थ हृदय, वसन का अर्थ कपड़ा, वस्त्र, वसन का अर्थ कपड़ा या फिर वस्त्र। सुप्ति, सुखोन्माद, दो शब्द है। तो सुप्ति का अर्थ होता है निद्रा, सुखोन्माद अर्थात नव जागरण, नया जागरण। इसके बाद है कुटिल, कुटिल का अर्थ होता है मतलब आपको टेढ़ा कह सकते हैं, आप तिरछा कह सकते हैं। इसके बाद है कामी, कामी का अर्थ होता है कामना, इच्छा, इच्छा शक्ति। तो कामी का अर्थ हुआ कामना युक्त। इसके बाद शब्द है मृदु, शरभी और समीर। तो मृदु का अर्थ होता है कोमल, शरभी का अर्थ है सुगंधित, मृदु का अर्थ कोमल, शरभी का अर्थ होगा सुगंधित। इसके बाद शब्द है समीर, समीर का अर्थ हवा। इसके बाद शब्द आए हैं अरुणाचल, अर्थात जिधर सूर्य का उदय होता है, अर्थात पूर्व की दिशा।
भारती रति, भारती में तो भारत माता, रति अर्थात वंदना, तो भारती रति अर्थात भारत माता की वंदना। इसके बाद है पट। पट का अर्थ होता है कपड़ा, वस्त्र। पट यानी कपड़ा। इसके बाद है पक्ष। पक्ष का अर्थ होता है यहां पखवाड़ा। 15 दिन के समय को पक्ष कहा जाता है, यानी पखवाड़ा, पक्ष। तो आइए प्रसंग एवं व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। जागो फिर एक बार, प्यार जगाते हुए, हारे सब तारे तुम्हें। अरुण पंख तरुण किरण, खरी खोलती है द्वार। जागो फिर एक बार। आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रही मधुर मौन। अथवा सोई कमल कोरकों में, बंद हो रहा गुंजार। जागो फिर एक बार। तो यहाँ आप प्रसंग में यह कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता जागो फिर एक बार से लिया गया है। यहाँ इन पंक्तियों में कवि किसी सुंदरी को जगा रहे हैं। सुंदरी अर्थात भारतवासी को जगा रहे हैं। व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। हे प्रिय, एक बार तुम फिर जाग जाओ। हे प्यारे, एक बार तुम फिर जाग जाओ। तुम्हें जगाते हुए सभी तारे हार गए, अर्थात आकाश के सभी तारे छिप गए। लाल पंखों वाली सूर्य की प्रातःकालीन किरण खरी हुई द्वार खोल रही है, अर्थात सूर्योदय हो गए चुका है और उसकी किरण द्वार तक आ गई है। तुम एक बार फिर जाग जाओ। जिस प्रकार भौरे रस से भरे कमल में बंद हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी आंखें मधु की किन गलियों में फंसी हुई है। तुम अपनी आंखों से कौन सा मस्ती भरा स्वप्न देख रहे हो। जिस प्रकार भौरे अपने पंख बंद करके कमल पुष्प के भीतर चुपचाप रस पीते हैं, तुम्हारी बंद पलकों वाली आंखें भी आनंद मग्न जान पड़ती है। अथवा ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी आंखें कमल की पंखुड़ियों के में भौरों के समान सो रही है। तुम्हारी बंद आंखें उन सोए हुए भौरे के समान है जिन्होंने गुंजार बंद कर दिया है। तो हे प्यारे, हे प्रिय, एक बार फिर जाग जाओ। तुम्हें स्वतंत्रता जो है, देश जो है वह पुकार रही है। इसके बाद अगली पंक्ति है। अस्ताचल चले रवि, शशि छवि विभावरी में, चित्रित हुई है देख यामिनी गंधा जगी। एकटक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहुभाष भावमयी। घेर रहा चंद्र को चाव से शिशिर भार व्याकुल कुल, खुले फूल झुके हुए आया कलियों में मधुर। मद उर यौवन उभार, जागो फिर एक बार। तो यहाँ प्रसंग जो है उपरोक्त मैंने जो कहा है वही आप लिख सकते हैं। व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में सूर्य अस्ताचल पर्वत में छिप गया है। रात में चंद्रमा की शोभा चित्त लिखित सी जान पड़ती है। यह देखकर रात की रानी नामक लता के फूल खिल उठे हैं।
चंद्रमा को देखना जिसे प्रिय लगता है, वह चकोर अपनी आंखों से चंद्रा को एकटक निहार रहा है। चंद्रमा को देखता हुआ चकोर अपनी अनेक भावों से भरी मौन भाषा को प्रकट करता हुआ चकोर कुछ कहता नहीं, उसकी आंखें ही उसके मन के भाव प्रकट कर देती है। इस प्रकार चकोर बड़े चाव के साथ चंद्रमा को घेरे हुए है। जितने भी फूल हैं वे ठंडी ओस की बूंदों से व्याकुल होकर झुक गए हैं। कलियों में जवानी का नया उभार आ गया है। उनके मन में मधुर मतवालापन भर गया है। इस अवसर पर तुम एक बार पुनः जाग जाओ, हे प्यारे, एक बार पुनः जाग जाओ। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। पीऊ रब पपीहे प्रिय बोल रहे, सेज पर विरह विदग्धा वधु। याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की, मूंद रही पलके चारों। नयन जल ढल गए, लघुतर कर व्यथा भार, जागो फिर एक बार। तो यहाँ पंक्तियों की व्याख्या आप देख सकते हैं कि प्यारे पपीहे पीऊ पीऊ का शब्द कर रहे हैं। वियोग में दुखी पत्नी अपनी सेज पर लेटी है। वह बीते समय की बातें याद कर के एवं प्रिय से मन मिलने की बातें याद करके अपनी सुंदर पलकों को बंद कर रही है। मन के कष्ट का बोझ कम करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगे हैं। इस अवसर पर तुम पुनः सावधान होकर प्यारे जाग जाओ। कहने का अर्थ है कि भारतवासी किस प्रकार से अपने दुखों को सहन करता हुआ अपनी आंखों को मूंदे हुए है। तो हे भारतवासियों, अपने दुखों कष्टों को अपनी आंखों को बंद करके अश्रु जल में बहाना नहीं है। तुम्हें लड़ना है, तुम्हें जागना है, भारत माता के प्रति अपने कर्मों को पूरा करना है। हृदय समीर जैसे पूछो प्रिय नयन नीर, शयन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में, आतुर उर्वसन मुक्त कर दो, शब सूक्ति सुखुन्माद हो। छूट छूट अलस फैल जाने दो पीठ पर, कल्पना से कोमल ऋतु कुटिल प्रसार, कामी केश गुच्छ तन मन थक जाए। मृदु राशि सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन में मन जी जी में एक अनुभव बहता रहे। अभय आत्माओं में कब से मैं रही पुकार, जागो फिर एक बार। तो यहाँ प्रसंग आप कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जागो फिर एक बार से लिया गया है। इन पंक्तियों में कवि आत्म जागरण की प्रेरणा दे रहे हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि आत्म प्रेरणा की आत्म जागरण की प्रेरणा दे रहे हैं। तो चलिए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यह कहते हैं कवि, हे प्रिय, जिस प्रकार शीतल और मंद हवा क्लांत उदास मन को शांति प्रदान करती है, उसी प्रकार तुम अपने आंसुओं को पोंछकर स्वस्थ मन हो जाओ। सोने से शिथिल बनी हुई अपनी भुजाओं को स्वप्निल आवेश से भर के अपने व्याकुल हृदय पर से वस्त्र हटा दो, जिससे मन की सुप्तावस्था सुखोन्माद में परिवर्तित हो जाए। इस कथन के व्यंजना यह है कि तुम अपनी चेतना पर पड़े हुए निष्क्रियता के इस भार को दूर करके
चैतन्य हो उठो, जिससे दिव्य अनुभूति के द्वारा मानवता में जागृति उत्पन्न होगी और मोह निद्रा सुखानुभूति में परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ कल्पना के समान सदा बढ़ते रहने वाली सीधी टेढ़े बालों के समूह को आलस्य से छूट छूट कर पीठ पर फैल जाने दो। तुम इस प्रकार तन्मय होकर रति क्रीड़ा करो कि तुम्हारे तन और मन दोनों थक जाए। इससे तुम्हारी बुद्धि बुद्धि में, मन मन में और आत्मा आत्मा में एकाकार हो उठेंगे। फिर दोनों आत्माओं में एक ही अनुभव प्रवाहित होने लगेगा, अर्थात आत्म और अनात्म का विभेद समाप्त हो जाएगा। मैं खड़ी खड़ी कब से तुमको यह जागरण संदेश दे रही हूं कि तुम एक बार पुनः जाग जाओ। चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रवि की कंठ में, छन छन में परिवर्तित हो रहे प्राकृतिक पट, गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। तो यहाँ प्रसंग में आप कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में निराला जी ने प्रकृति में होते हुए परिवर्तन को देखकर कवि ने हम लोगों को सावधान किया है, भारतवासी को कहा है कि जिस प्रकार से प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं उसी प्रकार से तुम्हें भी परिवर्तित होना है। चले व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। पूर्व दिशा के पर्वत पर सूर्य का उदय हो गया है, जिससे कवि के कंठ में भी सरस्वती के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है, अर्थात कवि अपनी कविताएं गुनगुनाने लगा है। एक एक छंद में प्रकृति अपने वस्त्र बदलती रहती है, अर्थात प्रकृति के रूप में परिवर्तन होता रहता है। दिन बीत जाने पर रात आई और रात के बीतने पर दिन आता रहा। इसी प्रकार धीरे धीरे सारी दुनिया का समय बीतता रहा। दिन बीतते बीतते पखवाड़ा चला गया, 2 पखवाड़े बीतने पर महीना चला गया और 12 महीने बीतने पर 1 वर्ष चला गया। इसी प्रकार अब तक हमारे हजारों वर्ष बीत गए। अब तो तुम्हें एक बार पुनः जाग जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कवि जो है यहाँ भारतवासियों को आह्वान करते हैं कि हे भारतवासियों, बहुत हो गया, अब तो जाग जाओ। प्रस्तुत पंक्तियों में आप देख सकते हैं, यानी कहें तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से निराला जी ने परतंत्र भारत के उन लोगों को आह्वान किया है जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को ही अपना नियति मान लिया था, जिन्होंने यह मान लिया कि हमारी नियति ही यह है। उन लोगों को निराला जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से जगाने का काम किया है। इस कविता में निराला जी भारतवासियों के अतीत, उनके पूर्वजों के जयगान को गाकर उनके वीरता का बखान करते हुए भारतवासियों को अपने देश के प्रति, पराधीन देश के प्रति जागृत होने के लिए आह्वान किया है। तो एक जागो फिर एक बार एक आह्वान गीत भी आप मान सकते हैं। तो चलिए आज के कक्षा कह सकते हैं, आज के व्याख्यान तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सुना। मेरे मेहनत को आप लोग जरूर साकार करेंगे। तब तक के लिए